मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शन का अर्थ क्या है और यहाँ क्या लिया गया है? देखना, लेकिन यहाँ क्या लिया गया? सिद्धांत। दर्शन का अर्थ है देखना। दर्शन के साथ सम्यक शब्द क्यों लगाया गया? दर्शन के साथ सम्यक शब्द क्यों लगाया गया? नहीं, परिभाषा बनाओ। याथार्थ प्रतिपत्ति। परिभाषा बनाओ। पदार्थानां याथार्थ प्रतिपत्ति पत्यर्थम श्रद्धान विषय संग्रह। याथात्म प्रतिपत्ति दर्शनस्य विषय सम्यक् सिद्धान संग्रहार्थम। याथात्म प्रतिपत्ति विषय श्रद्धान संग्रहार्थम। याथात्म प्रतिपत्ति विषय श्रद्धान संग्रहार्थम। कितने विषय बनाए? पहला बात तो याथात्म प्रतिपत्ति, जैसा है वैसे ही आपकी होना चाहिए। फिर विषय, फिर संग्रहार्थम श्रद्धान। याथात्म प्रतिपत्ति विषय श्रद्धान संग्रहार्थम। इसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक। ज्ञान के साथ सम्यक क्यों लगाया? विमोह संशय विपर्य निर्वृत्त्यर्थम। हैं? विमोह संशय विपर्य निर्वृत्त्यर्थम। विमोह संशय विपर्य निवृत्त्यर्थम। हाँ, सम्य विशेषणम। विमोह किसे कहा था? अनध्यवसाय। विपरीत विपरीत अनध्यवसाय। अनध्यवसाय। विमोह संशय संदेह। दो कोटि का ज्ञान। विमोह किसे कहते हैं? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का अर्थ है कुछ भी निर्णय नहीं, कुछ भी निर्णय है ही नहीं, कुछ भी नहीं, बस है, ठीक है। तो ना सम्यक है और ना कुछ है ही नहीं, विमोह। और संशय का अर्थ दो कोटि का ज्ञान, और विपर्य का अर्थ विपरीत। विपरीत। संशय, विमोह, संशय, विपर्य निवृत्ति अर्थम सम्यक शब्द का प्रयोग किया इनकी निवृत्ति के लिए। और चारित्र के लिए क्या किया इन्होंने? अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषण। हाँ, अज्ञान पूर्वक निवृत्ति के लिए किया गया है। क्या कोई व्युत्पत्ति बता सकता है? सम्यक दर्शन की व्युत्पत्ति क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक अंच धातु। दर्शन की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थ है दृश्यते दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम। दृष्टि। दृश्यते। हाँ, दृश्यते। पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम वास। हाँ, तो क्या हुआ? जानता देखता है, देख किसी के द्वारा देखा जाता है और देखना मात्र। हाँ, ये व्युत्पत्ति अर्थ है। इसी प्रकार ज्ञान में लगा दो। जानाति ज्ञाते अनेन ज्ञानी मात्र, ज्ञान मात्र। इसी प्रकार चारित्र में लगा दो। ये कहलाता है व्युत्पत्ति अर्थ है। मतलब चारित्र शब्द से क्या है? दर्शन देख रहा है, जिसके द्वारा देखा जाता है अथवा देखना मात्र। ऐसे ज्ञान में लगा दो, जिसके द्वारा जाना जा रहा है, जानता है और जानन मात्र अकेला है। यहाँ सूत्र में महाराज जी जैसे श्रद्धान शब्द को भी तो ग्रहण किया जा सकता था।
ये दर्शन शब्द जो लिया है इन्होंने, इससे एक विभ्रम पैदा होता है। जब से दर्शन शब्द का अर्थ सिद्धांत हुआ है तभी से तो सारे मतांतर खड़े हुए हैं। और सिद्धांत शब्द से दर्शन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि दर्शन का अर्थ होता है किसी वस्तु को हमें साक्षीभूत करना है। श्रद्धा शब्द यदि हम ले लेते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि उस श्रद्धा श्रद्धान को ही तो आप बताना चाह रहे हैं। श्रद्धा उसके द्वारा और भी उसके पर्याय शब्द थे। श्रद्धा का अर्थ दर्शन नहीं, दर्शन शब्द हमें लेना था क्योंकि श्रद्धा अंधी भी होती है, श्रद्धा झूठी भी होती है, दर्शन झूठा नहीं होता। इसलिए हमें दर्शन शब्द का प्रयोग करना पड़ा। उज्ज्वल अकलंक स्वामी कहते हैं कि दर्शन शब्द हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि दृश्य धातु देखने के अर्थ में, स्पष्ट के अर्थ में आती है। हम ऐसे क्या श्रद्धा नहीं कर रहे, श्रद्धा बिना देखे की भी होती है, यानी सम्यक पूर्वक। इसलिए कहा याथात्म प्रतिपत्ति विषय सिद्धांत संग्रहार्थम। कितनी अच्छी परिभाषा बनाई। याथात्म प्रतिपत्ति यानी वह जो ज्ञान है, सम्यक दर्शन जो हमने श्रद्धा किया है वो ऐसे ही नहीं किया, जान करके किया है। याथात्म प्रतिपत्ति गुरु के द्वारा जाया देशना लब्धि। हमने ऐसे ही मनगणन नहीं किया, देशना लब्धि में हमने जाना है। सिद्धांत अंधा भी होता है, सिद्धांत परोक्ष भी होता है। यहाँ हमारा सिद्धांत सर्वथा अंधा नहीं है। हमने दर्शन के साथ भी तो घटित हो जाएगा, दर्शन में भी मिथ्यापना पाया जाता है। नहीं पाया जाता, वो तो आँख की कमी है, वो आँख की कमी है, दर्शन की कमी नहीं है। दर्शन का अर्थ देखना, वो अंधा है इसलिए, कमजोर दिख रहा है इसलिए, उसमें सामने वाले के दर्शन की कमी नहीं है, वो दृष्टा की कमी है। दृष्टा की कमी से यानी आँख में कमी है, इसलिए उसने गलत देखा। बाकी देखना कभी गलत नहीं होता। यदि सिद्धार्थ ले लेते सीधा, सम्यक सिद्धांत नहीं, सम्यक सिद्धांत लेने से अंधा सिद्धांत हो जाता। अंधे सिद्धांत दुनिया में देखे जाते हैं। दशराज अंधा सिद्धांत था, गंधारी अंधा सिद्धांत था। लोग कहते भैया वो तो उनके श्रद्धा में अंधा है, उसको सही बता दो। वो कहता तुम सही कहो, कुछ भी कहो, हम तो उन्होंने जो कहा है वो सही है। तो सही क्या, सही तो ये है, लेकिन मानेंगे वो श्रद्धा ने। दर्शन में ऐसा नहीं होता। इसलिए न्याय के सभी दर्शनकारों को दार्शनिक कहते हैं कि श्रद्धानिक कहते हैं। न्याय शास्त्र को दर्शन शास्त्र कहते हैं कि सिद्धांत शास्त्र। वो दर्शन का वहाँ अलग अर्थ है, देखना, साक्षात करना नहीं है। वहाँ भी दर्शन का अर्थ है ऊहापोय। ऊहापोय तर्क व्याप्ति आदि से जो सिद्ध करने वाला होता है उसको दर्शन बोलते हैं। ये अर्थ नहीं है वहाँ पर दर्शन का अर्थ। दर्शन का अर्थ वहाँ ये है ऊहापोह करके, तर्क वितर्क करके साधन साध्य को सिद्ध किया जाता है, उसको दर्शन बोलते हैं। लेकिन तो ये प्रसिद्ध अर्थ नहीं है दर्शन का, ये प्रसिद्ध अर्थ तो है नहीं। प्रसिद्ध अर्थ की जरूरत नहीं है। हम रूढ़ी अर्थ भी तो है हमारे यहाँ, जिससे हमें अर्थ का स्पष्ट ज्ञान हो जाए, वही शब्द प्रमाण है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रसिद्ध अर्थ से यदि संदेह हो रहा हो तो हमें प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ देना चाहिए। और यदि रूढ़ अर्थ से हमें सही ज्ञान मिल रहा हो तो रूढ़ अर्थ ले लेना चाहिए। रूढ़ अर्थ के बिना कितने शब्द हैं जो रूढ़ हैं। नहीं, श्रद्धान के पर्याय शब्द और भी थे। नहीं है, कोई शब्द है, रुचि है, प्रतीति है, और वो आप परिभाषा में ये स्पष्ट करते हैं। ये श्रद्धान के अर्थ नहीं है, इनका अर्थ सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ रुचि नहीं है, प्रतीति नहीं है। रुचि प्रतीति का अर्थ सिद्धांत है। दर्शन का रुचि का अर्थ सिद्धांत नहीं लिया, लेकिन रुचि में हम सिद्धांत की भाषा बताते हैं। श्रद्धालु कैसा होता है? रुचिवान होता है। श्रद्धालु कैसा होता है? प्रतीतिवान होता है। रुचि का अर्थ सिद्धांत कहीं नहीं लिखा, प्रतीति का अर्थ सिद्धांत कहीं नहीं लिखा। श्रद्धावान की क्रिया कैसी होती? सद्दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, पुड़ो फांसे दी।
तो ये इनके विशेषण है, पर्यायवाची नहीं है। श्रद्धा का पर्यायवाची है विश्वास, श्रद्धा का पर्यायवाची है विश्वास, ना कि प्रतीति श्रद्धा का पर्यायवाची नहीं है, रुचि का पर्यायवाची नहीं है। रुचि अलग है, श्रद्धा अलग है। श्रद्धावान रुचिवान, श्रद्धा वाला रुचिवान होता है, श्रद्धा वाला प्रतीतिवान होता है, जैसे अंधा श्रद्धालु नहीं होता। इसलिए श्रद्धान शब्द दर्शन अर्थ श्रद्धान के अर्थ में आता है, श्रद्धा का अर्थ दर्शन नहीं है। अंतर समझना, दर्शन का अर्थ श्रद्धान नहीं लिया हमने, कोष को हटा नहीं। दर्शन का अर्थ श्रद्धान ऐसा नहीं लिया, दर्शन का हमने श्रद्धान के लिए प्रयोग किया है, श्रद्धा के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग किया है, ना कि दर्शन का अर्थ श्रद्धान लिया है। कितना अंतर है। हमने श्रद्धावान को दर्शन वाला कहा है, ये तो नहीं कहा कि दर्शन का अर्थ श्रद्धा होता है। यदि ये होता तो हम अप्रसिद्ध अर्थ में जाते जाते कि आपने प्रसिद्ध अर्थ से दर्शन का अलग अर्थ निकाला। ये जो श्रद्धा के अलावा क्या अर्थ है आपका, दर्शन से और क्या विपरीत? दर्शन का अर्थ है तर्क, ऊहा, पूय आदि समस्त प्रकार से साधन से साध्य की सिद्धि का नाम दर्शन है। साधन से साध्य की सिद्धि की जाए, सम्यक साधन से, इन जितने हेत्वाभासों से रहित होकर सच्चे सम्यक ज्ञान प्रमाण और नयों के द्वारा सारी चीजें आएंगे। अगले सूत्र में ही आप कहते हैं तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हट, उससे तो सिद्धि नहीं हुई। आगे सूत्र में नहीं क्या नहीं, है? तत्वार सिद्धांत से क्या सिद्धि हो गई? तत्वार से तो इतनी सिद्धि हुई कि इसका भाव है, लेकिन हमें वस्तु की सिद्धि नहीं हुई अभी। तो हम तत्व की क्या सिद्धि करेंगे? दर्शन शब्द से हम वस्तु की सिद्धि करते हैं तो वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि किन पे श्रद्धान करेगा? तत्व पे। अंतर है इनका। हम दर्शन शब्द से तत्व की सिद्धि नहीं कर रहे, तत्व पर श्रद्धान करा रहे हैं। और दर्शन शब्द से हम वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं कि वस्तु है कि नहीं, ये कहलाता है। इसलिए दर्शन शब्द का प्रयोग का अर्थ नहीं बदला, हमने दर्शन को यहाँ श्रद्धा के अर्थ में रूढ़ किया है। और रूढ़ करने में हमें कोई बाधा नहीं, हम रूढ़ तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने कह दिया, आज सब लोगों ने कि आज अपन चश्मा को कलम कहेंगे, हमने रूढ़ कर दिया, कोई बाधा नहीं कर सकते। आज सबको कहें कलम लाओ, तो आज क्या लाएंगे? क्योंकि सबको मालूम है कि आज निर्णय क्या हुआ है, ये रूढ़ अर्थ हो गया कलम आज। तो हमने कलम का अर्थ बदला है कि कलम को हमने रूढ़ किया है, रूढ़ किया। हमने कलम का अर्थ नहीं बदला। तो ये होता है। इसलिए दर्शन शब्द की जो परिभाषा है बहुत अच्छी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहने मोक्ष मार्ग हो गया। कल सम्यक दर्शन की परिभाषा हुई थी, है? हो गया था ये? कहाँ तक हुए थे? चौथा सूत्र 20वें नंबर की बात। निक्षेप आ गया था। 5वां सूत्र 21 नंबर 21 नंबर। 21 नंबर। एवमेषामुद्दिष्टानां सम्यक दर्शनादीनां जीवादीनां च समव्यवहार विशेष विभिचार निवृत्तर्थमाह। एवं येषाम् उद्दिष्टानां सम्यक्दर्शनादीनां जीवादीनां च समव्यवहार विशेष व्यभिचार निवृत्त्यर्थम आह। एवमेषाम एवं येषाम उद्दिष्टानाम, उद्दिष्टानाम जो कहा गया है इस प्रकार। एवं यानी क्या लेना? एवं यानी क्या लेना? इस प्रकार। यह उद्दिष्टानाम जो कथित है, सम्यक दर्शन आदि नाम, क्या उद्दिष्ट है? किसको कहा गया है? सम्यक दर्शन आदि को। जीवादि नाम चा, जीवादियों को सम्यक दर्शन को कहा है और जीवादि कहा है। सम व्यवहार विशेष विभिचार। अब इनका सम्यक दर्शन और जीवादि पदार्थों का परस्पर में व्यवहार क्या बनाए?
जीवादि भिन्न है कि नहीं, सम्यक दर्शन भिन्न है कि नहीं, कि जीवादि ही सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन ही जीवादि है, दोनों भिन्न है कि नहीं। अब इन दोनों का संबंध बनाना है, क्योंकि याथात्म प्रतिपत्ति विषय विषय, विषय शब्द का अर्थ क्या है, संबंध। अब हम सम्यक दर्शन से जीव का कैसे संबंध जोड़े, सम्यक दर्शन से जीव का हम क्या संबंध बनाएं, सम्यक दर्शन से अजीव का क्या संबंध बनाएं, सम्यक दर्शन का हम आश्रव बंध से क्या संबंध बनाएं, क्योंकि आश्रव भिन्न है, जीव भिन्न है, और जीव भिन्न है, जीव तत्व भिन्न है, और सम्यक दर्शन भिन्न है। तीनों हैं एक में ही, लेकिन तीनों का लक्षण, संज्ञा, स्वरूप, भेद ये है। अब इनका हमें संबंध बनाना है। कितनी अच्छी बात कही, समव्यवहार। समव्यवहार किसे कहते हैं, समव्यवहार विशेष विचार। व्यवहार करते समय कहीं ऐसा ना हो जाए हम संबंध तो अन्य से बना रहे थे और अन्य से संबंध हो जाए, गए थे मित्र बनाने और दुश्मन बना के आ गए, ऐसा होता है कि नहीं। गए थे हरिभजन और रोटर लगे कफा होम में और हाथ जल गए, गए थे होम करने और हाथ जला बैठे। तो ये क्या है, संबंध का विचार, कि हम गए थे कि अच्छा कार्य होगा, वहाँ तो बुरा हो गया, हमने उसका बुरा करना चाहे, उसका तो अच्छा हो गया। तो ये कहलाता है विचार। तो जीव और दर्शन के किस ढंग से संबंध बनाना है, नाम नमस्ते स्थान। महाराज जी पुराने से है क्वेश्चन। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, अधिगमज और निष्कर्ष दो तरीके से बताया है। उत्पत्ति को कैसे लें अपन, हमारा ये है कि जैसे हमारा सम्यक दर्शन टूटता है फिर आ जाता है कुछ समय बाद, तो उसको उत्पत्ति कह सकते हैं? नहीं, वो उत्पत्ति अलग है। यहाँ उत्पत्ति है कि सम्यक दर्शन अपने आप उत्पन्न हुआ है, साधन रूप में आया है। वहाँ साधन रूप में नहीं आया, वहाँ सद्भाव रूप में आया है। दो प्रकार की उत्पत्ति होती है, एक सद्भाव रूप और एक साधन रूप। सम्यक दर्शन खत्म हो गया था, फिर आ गया ये अभाव और सद्भाव है। अभाव हुआ था और अब क्या हो गया, सद्भाव हो गया। यहाँ क्या है, साधन रूप उत्पत्ति। स्वभाव से हुआ है या अधिगमन से हुआ है, साधन। तो साधन रूप उत्पत्ति और सद्भाव रूप उत्पत्ति। तो जो आप कह रहे हो वो सद्भाव रूप उत्पत्ति है, और यहाँ जो निसर्ग अधिगमन है ये साधन रूप उत्पत्ति है। ऐसा नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। उत्थान का देखना, उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज कहते हैं अब व्यवहार बनाओ, श्रद्धान बनाओ, सम्यक दर्शन का संबंध बनाओ जीव से। किससे संबंध बनाओ, नाम, पहले नाम बताओ, किससे संबंध बना रहे हो, कहाँ जा रहे हो संबंध बनाने, क्या नाम, नाम तो पता नहीं, अब क्या बनाओगे, तो नाम कहो, उधर निर्देश कहो, मतलब किसी, वही मैं कहीं किसी से मिलने जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहे हो, तो ये समव्यवहार सही बनेगा कि गलत। जिसको नाम ही पता नहीं है वो किसी से भी संबंध बना लेगा। जिसको यही पता नहीं है कहाँ जाना है, टिकट वाले ने पूछा भाई कहाँ जाना है, बोले पता नहीं, अब वो कहाँ का टिकट दे दे। तो व्यवहार बना, संबंध बनाने में गलती होगी कि नहीं होगी। इसलिए पहले नाम, जीव से संबंध बनाना है, अजीब से बनाना है, आश्रव बंध से बनाना है। उसका नाम क्या है, जिस वस्तु से आप व्यवहार करना चाहते हैं, जिस वस्तु पे आप विश्वास करना चाहते हैं, वह विश्वसनीय वस्तु कौन है, किस पर आप विश्वास कर रहे हैं, भगवान पे, गुरु पे, साथ पे, उसका नाम तो बताओ। नहीं, नाम तो पता नहीं, मुझे किसी पर विश्वास करना है, तो किस पे करना है ये तो मुझे पता नहीं। इसलिए पहले क्या किया, नाम। फिर आता है स्थापना, द्रव्य भाव, भावतः, क्या शब्द है, भावतः, भाव से,
तत् न्यासः, भाव से, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से उनका न्यास करना। उनका किनका? दर्शन और जीवादि पदार्थ का। उनका किनका? सम्यक दर्शन और जीवादि पदार्थों का। सम्यक दर्शन का भी ऐसे है, उसका नाम जानो, उसकी स्थापना जानो, वो कहाँ है, किस रूप में है, उसका द्रव्य स्वरूप क्या है, उसका भाव स्वरूप क्या है, उसका न्यास करो। न्यास यानी उठा के नहीं रखना है, न्यास यानी लक्ष्य बनाओ। न्यास का अर्थ ऐसा उठा के नहीं रखना, एक किताब न्यास कर दी। न्यास का अर्थ है अनंत संसार में आप किसको विषय बना रहे हैं? प्रसंग का अर्थ भी न्यास होता है। जैसे अपन ने कहा कि भाई इन सब 7 तत्वों में से हम जीव को न्यास करते हैं, यानी जीव को लक्ष्य बनाते हैं, जीव को प्रसंग बनाते हैं, जीव को स्थापित करते हैं। अब स्थापना लाके नहीं रखना है, प्रसंग बनाना है। अर्पित को भी न्यास बोलते हैं। अतत गुण वस्तुनि संव्यवहारार्थम पुरुषकारा नियुज्यमानम संज्ञा कर्म नामो। अतद गुण, गुण नहीं होने पर भी वस्तु नहीं, वस्तु में संव्यवहार करने के लिए पुरुषाकार से नियुज्यमानम, उसके आकार को देख करके संज्ञा रख देना, इस संज्ञा कर्म कहलाता है। हालांकि पुरुषाकार नियुज्यमाना ये शब्द देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सामान्य अर्थ है। अतद गुण वस्तु ने व्यवहार्थम संज्ञा कर्म, इतना ही काफ़ी था। लेकिन उन्होंने कह दिया पुरुष आकार देख करके उसको पुरुष कहना, गुणमुण कुछ नहीं है उसमें। मात्र पुरुष का आकार देख के कह दिया ये पुरुष है। अरे भाई उसमें पुरुष के गुण हैं क्या? नहीं, गुणमुण से हमें कोई मतलब नहीं है। आकृति देख ली उसकी, इसलिए पुरुष है। क्योंकि ये इसलिए बाधित हो रहा है कि बिना आकृति के भी तो नाम रखा जा सकता है। नाम रख दिया हमने, कुछ भी नाम रख सकते हैं। बिना आकार के भी नाम रखे जा सकते हैं। मनुष्यों के नाम लोग त्रिंशों के रख देते हैं, मनुष्यों के नाम मकान पर रख देते हैं। महावीर भवन रख दिया, अब क्या हो गया? अब महावीर तो वो है, लेकिन रख दिया। वहाँ कहाँ पुरुष का आकार देखा? पुरुष भवन कह देते हैं। शेर सिंह, सिंह सिंह, शेर सिंह के शेर सिंह, तो शेर सिंह के शेर सिंह, सिंह रखा है तो शेर के सिंह होते ही नहीं, यानी वो शेर सिंह रखा है तो सिंह तो अर्थ होता है सिंह, और शेर सिंह रखा है तो डबल नाम हो गया। शब्द लिंग कहता है कि डबल नाम क्यों? शेर का अर्थ भी वही है और सिंह का अर्थ भी वही है। तो इस प्रकार कुछ मिला करके गुण विहीन वस्तु का नाम रखना, वैसे गुण उसमें नहीं है फिर भी संज्ञा करना नाम है। काष्ठ पुस्त चित्र कर्म अक्ष निक्षेपादिषु सो यमति स्थाप्यमानः स्थापना। काष्ठ है, पुस्त है, चित्र है, कर्म अक्ष है, चित्र कर्म है, इनके लिए स्थापना करना। जैसे काष्ठ है, काष्ठ की पुतली बना दिया, पुस्त कपड़े आदि की कोई चित्र बना दिया, कोई पेंटिंग से चित्र बना दिया, अक्ष गोटी आदि है। अक्ष बोलते हैं ना, अक्ष यानी गोटी, अक्ष यानी आँख नहीं, शतरंज की गोटियों को अक्ष कहते हैं। तो अक्ष में वो कह दिया ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये पयादे हैं। ऐसा जो लक्षण बनते हैं ये
स्थापना कहलाती है। मूल सूत्र क्या है? सो अयम इति ही। मूल सूत्र क्या है इसका? सो अयम, वह यह है। अब देखना, हम कहते हैं अयम सह, अयम सा, यह वह है। स्थापना नहीं बनेगी। अयम सा, यह है वह है नहीं, वह यह है। जैसे मूर्ति में है, हम सिद्ध भगवान में मूर्ति की स्थापना करें, यह मूर्ति सिद्ध है, नहीं बनेगी। सिद्ध भगवान इस मूर्ति में, तो कितना अच्छा है। सा अयम और अयम सा, वाक्य में कोई अंतर नहीं आ रहा, वाक्य तो बन जाएगा। सर्वनाम को हम बाद में लेंगे अयम सा, लेकिन स्थापना नहीं बनेगी। तो स्थापना हमेशा देखना। जैसे देखो एक जो भजन गाते हैं ना सहजानंद जी, मैं हूँ सो वह है भगवान, कितनी गलती कर रहे हैं। मैं जो हूँ वो भगवान है। कौन सा नए से बना लूं? जो वह है वह मैं हूं भगवान, फिर भी बन जाएगा। जो वह है वह मैं हूं, जो मैं हूं वह नहीं है। छोटा व्यक्ति अपने को बड़े में स्थापना कर रहा है। सिद्ध स्वरूप जो है वह मैं, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से सा अयम, वह है जो सा अयम, वह यह। स्थापना प्रत्यक्ष है कि स्थाप की जा रही वह प्रत्यक्ष है? स्थापना प्रत्यक्ष है, वह प्रत्यक्ष नहीं है। हमारे भगवान हमारे प्रत्यक्ष हैं कि मूर्ति? तो मूर्ति में स्थापना करो ना, ऐसा। तो अयम शाह कई लोग कर देते हैं सोहम। ध्यान के सूत्र में भी क्या कहा? हम सो नहीं, सो हम, सो देखो ध्यान के। अब देखो, और वो भजन कितना है? जो मैं हूँ वह है भगवान। एक बार हमने कहा था भैया कहीं थोड़ा बहुत तो अकल रखो, उल्टा ही कर दो अकेला जो भगवान है वह मैं हूँ। ध्यान में गलती नहीं की। ध्यान का सूत्र बनाया है सो हम, अहम सो नहीं बनाया। मैं वह हूँ ऐसा नहीं बनाया। सो हम, वह मैं हूँ। ध्यान के सूत्र में भी आया है और यहाँ भी यही आया। थोड़े थोड़े से अंतर में भी बहुत अंतर पड़ जाता है। गुणै गुणान्वः द्रुतं गतं गुणै द्रोष्यते गुणान द्रोष्यतीति वा द्रव्यम। गुण ही, गुणों के द्वारा, गुणान वा द्रुतम गतम, और गुणों को जो प्राप्त हुआ है, गुण ही द्रोष्यते है, जो गुणों को प्राप्त द्रोष्यते होगा, गुणान द्रोष्यति इति, जो गुणों के द्वारा प्राप्त है, जो गुणों को प्राप्त है और जो गुणों को प्राप्त होगा, तीनों कालों में। जो गुणों को प्राप्त था, गुणों को प्राप्त है और गुणों को प्राप्त होगा, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुण समुदायवत, गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये भी आता है। गुणों के समुदाय का नाम द्रव्य, ये भी आता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये आता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य है। तो गुण पर्याय वाला था, गुण पर्याय वाला है और गुण पर्याय वाला रहेगा, उसे द्रव्य कहते। दृश, ध्रुवत, अध्रुवती और दृश्यति, ऐसे ही कहते हैं। गुणै गुणान वा धृतम गतम गुणै द्रोष्यते गुणान द्रोष्यति इति वा द्रव्यम। वर्तमान तत्पर्याय उपलक्षितम द्रव्यम भावः। वर्तमान तत्पर्याय उपलक्षितम द्रव्यम भावः। देखो द्रव्य की परिभाषा कितनी अच्छी बनाई। द्रव्य की परिभाषा बनाई है गुण से, क्योंकि गुण उसके साथ त्रिकालिक रहते हैं। और वर्तमान पर्याय तत्पर्याय उपलक्षितम,
वर्तमान पर्याय से जब द्रव्य को जाना जाता है वह कहलाता है भाव। जैसे अभी जीव द्रव्य अपना मनुष्य पर्याय से जाना रहा है। अपन को कोई जीव कहता है कि मनुष्य कहता है? जीव क्यों नहीं कहते? दुनिया में जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? बताओ, जीव कहाँ है? काले से दुकान आई कहाँ है जीव? तुम तो ब्रह्मचारी हो, मनुष्य हो। वो सिद्ध हैं, वो अरहंत हैं, वो नर है, वो नारकी है, वो देव है। जीव कहाँ है? अरे दुनिया में पूछ लो, उसको नारकी कहते हैं, उसको देव कहते हैं। दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? दुनिया किस नाम से जानती है? देव को किस नाम से जानती है? देव नाम से, जीव नाम से तो नहीं जानती। दुनिया में जाननहारा कौन है? भाव। भाव से ही पहचाना जाता है। कितना अच्छा शब्द किया। वर्तमान पर्याय उपलक्षित है। उपलक्षण पे जोर देना। वर्तमान पर्याय से जो उपलक्षित है, चिन्हित है। उपलक्षित का अर्थ क्या है? चिन्हित है। जिस पर्याय से द्रव्य की पहचान हो रही है उसको भाव कहते हैं। तद्यथा नाम जीवा स्थापना जीवो द्रव्य जीवो भाव जीविति चतुर्था जीव शब्दार्थो न्यस्यते। चतुर्था जीव शब्दार्थो न्यस्यते। तद्यथा यानी उसी प्रकार, तद यथा। तद्यथा का अर्थ क्या है? तद यथा, उसे जैसे नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव, चतुर्था, ये चार प्रकार का जीव शब्द को, जीव शब्द अर्थों न्यस्यते, जीव शब्द जो है चार अर्थों में न्यासित कीजिए। जीवन गुणमनपेक्ष्य यस्य कश्चित् नाम क्रियामाण नाम जीवः। जीवन गुण यानी जीव का जो जीव लक्षण है, गुण है, वो अनपेक्ष है, यानी ज्ञान दर्शन जिसमें नहीं पाया जाता है। यस्य कश्चित् नाम जीव, कोई व्यक्ति किसी का नाम जीव रख दे, अपनी दुकान का नाम रख दे जीव किराना भंडार, रख सकते? क्या बात हो? अरे दिगंबर वस्त्र भंडार है। दिगंबर वस्त्र महाराष्ट्र में है गांव, वहाँ उसका नाम दिगंबर वस्त्र भंडार है। जबलपुर में है, उसमें दिगंबर है ना। हाँ, हाँ रख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कि नाम जीव। अक्ष निक्षेप आदिशु जीविति व मनुष्य जीविति वह व्यवस्थाप्यमान स्थापना जीव। अक्ष निक्षेपादिषु जीवः इति वा मनुष्यः व्यवस्थाप्यमान स्थापना जीवः। गोटी आदि में जीव नाम रखना, मनुष्य जीव आदि कह देना, पर्याय को ही जीव कह देना, यूँ मानो। इस प्रकार के स्थापना जीव है। द्रव्य जीवो दुविधा, आगम द्रव्य जीवो नो आगम दिव्य जीवश्चेति। द्रव्य जीवो द्विविधा, आगम द्रव्य जीवो नो आगम द्रव्य जीवश्च इति। ये शब्द, ये परिभाषा रट लेना, क्योंकि ये बार बार आएगी। आगम, नो आगम, तद व्यतिरेक ज्ञाय। तो ये आगम किसे कहते हैं? तत्र जीव प्राभृत ज्ञायी, मनुष्य जीव प्राभृत ज्ञायी व अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीव। मनुष्य जीव प्राभृत ज्ञायी व अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीव। जीव प्राभृत है, जीव प्राभृत यानी संबंध, जीव के संबंध में वह ज्ञाता है। मनुष्य जीव प्राभृत ज्ञायी वह मनुष्य जीव जानता है कि मनुष्य क्या है, इस विषय का ज्ञात है, लेकिन अनुपयुक्त है। आपको सिद्ध भगवान का ज्ञान है कि नहीं? लेकिन वर्तमान में अभी सिद्ध की चर्चा तो उपयोग से रहे थे। ज्ञान तो है लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं है।
इसको बोलते हैं आगम। जीव आगम क्या बोलते हैं? हाँ, आगम द्रव्य जीव। आगम द्रव्य जीव, द्रव्य की परिभाषा है ना। तो द्रव्य की परिभाषा क्या बनाई? आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य जीव। जीव के संबंध में लगा रहे हैं। और यदि सामान लगाना है तो आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य, और द्रव्य भी नहीं लगाना है तो आगम और नो आगम। ऐसा नो आगम द्रव्य जीवा त्रिधा, नो आगम द्रव्य जीव स्त्रीधा। ये बात जानने योग्य है। नो आगम द्रव्य जीव किसे कहते हैं? तीन। व्यवतिष्ठित ज्ञायक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त भेदात। अब नो आगम द्रव्य, नो आगम का अर्थ होता है वर्तमान। नो आगम का होता है प्रवर्तमान, जो उस समय प्रवर्तमान है। तो क्या बनेगा नो आगम में? विवत ज्ञायक शरीर, यानी ज्ञाता का शरीर। नो आगम का किसे कह दिया? जो परम है, जो दूसरे में देखा जा रहा है। तो जीव द्रव्य कहाँ देखा जा रहा है? शरीर में। शरीर में देखा जाएगा जीव द्रव्य के किसी अन्य शरीर में? शरीर में देखा जाएगा। तो ज्ञाता का शरीर जो पदार्थ को जान रहा है, वो जानने वाला जीव कहाँ है? शरीर में। तो उस ज्ञाता के शरीर को नो आगम बोलते हैं। ज्ञाता के शरीर को, और शरीर के आश्रित होकर के ही वो जानेगा। यदि ज्ञाता के पास शरीर नहीं है तो वो क्या जान सकेगा? नहीं जान सकेगा। सिद्ध भगवान नहीं, संसार के बचता। और भावी तद व्यतिरिक्त तत्व ज्ञातुर यत् शरीरम त्रिकाल गोचरम तज ज्ञायक शरीरम। ज्ञायक शरीरम, वहाँ ज्ञाता का शरीर है जो त्रिकाल गोचक है। त्रिकाल गोचर जो है तज ज्ञायक शरीरम। त्रिकाल गोचर तीनों कालों में जहाँ भी जीव है कोई ना कोई उसका शरीर है। उस ज्ञाता के शरीर को नो आगम द्रव्य कहते हैं। यहाँ दो अर्थ निकालना। एक अर्थ तो निकालना शरीर से संबंधित, एक शब्द निकालना पर्यायी से संबंधित। यानी जहाँ जहाँ कोई पर्याय है वहाँ वहाँ पर्यायी जरूर है। और एक संसार अवस्था में बिना शरीर के कभी आत्मा नहीं रहती है। इसके त्रिकाल गोचर ज्ञायक शरीर नो आगम कहलाता है। सामान्य अपेक्षा नो आगम भावी जीवो नास्ति। सामान्य अपेक्षा से नो आगम भावी जीव घटित नहीं होता है, क्योंकि जीवन सामान्य से सदापि विद्यमानत्वात्। क्योंकि जीवन सामान्य सदा जिसकी उपलब्धि होती है उसको कैसे कहें? नो आगम भाव किसे कहते हैं? कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, आज है। कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। नो आगम का मतलब होता है ना कि वर्तमान त्रिकाल सदा विद्यमान रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। आगम में अनुपस्थित है। आगम में क्या है? अनुपस्थित। और नो आगम में उपस्थित रहना चाहिए। तो अब यहाँ तो आ गया भावी शब्द। तो भावी शब्द घटित नहीं हो गया। कोई भावी कहाँ? आज ना हो और कल हो तो नो आगम आ जाए। लेकिन जीव तो कल भी था, आज भी हो, कल भी रहेगा। इसलिए द्रव्य नो आगम जीव भावी जीव घटित नहीं होता है। लेकिन अब घटा रहे हैं विशेष अपेक्षा तो अस्ति ही। सामान्य की अपेक्षा नो आगम द्रव्य भाव जीव नहीं घटित होगा है, विशेष यानी पर्याय की अपेक्षा। गत्यंतरे जीवो व्यवस्थितो हो। गत्यंतर जीव की व्यवस्था की अपेक्षा मनुष्य भाव प्राप्ति प्रत्यभिमुखो मनुष्य भावी जीवा। मनुष्य भाव को प्राप्त करेगा उसके अभिमुख है, उसे हम मनुष्य कह सकते हैं। अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन मनुष्य के अभी। तो पर्याय की अपेक्षा से नो आगम द्रव्य भाव जीव बनेगा। किसके भेद से? ये
नो आगम भाव मूल में किसके भेद थे? द्रव्य के। द्रव्य के कितने भेद थे? आगम आगम और नो नो आगम। आगम द्रव्य किसे कहते हैं? जो उसका ज्ञाता है लेकिन उपयोग से। नो आगम के कितने भेद हैं? तीन। नो आगम किसे कहते हैं? उपस्थिति को। नो आगम की सामान्य परिभाषा क्या है? उपस्थिति। तो उपस्थिति में ज्ञायक शरीर, तो ज्ञायक शरीर सदा रहेगा कि नहीं? ज्ञान के साथ ज्ञाता का शरीर सदा रहता है। और अब भावी, क्योंकि द्रव्य भावी उपस्थिति बताना है, वो तो सदा विद्यमान है। अब पर्याय की अपेक्षा नो आगम द्रव्य भाव जीव पर्याय की अपेक्षा घटेगा, क्योंकि पर्याय मिटती भी है और उत्पन्न भी। इनकी परिभाषा नहीं बनाते, भेद बता देते हैं लेकिन परिभाषा बना करके नहीं बताते। हाँ, परिभाषा नो आगम की नहीं बनाई, सभी ने आचार्यों ने नहीं बनाई, पर नो आगम के है उपस्थिति, मतलब वर्तमान में उसको उपस्थित रहना जरूरी है। नो आगम का अर्थ होता है भेद करके कथन करते हैं, परिभाषा देकर कथन तीन नहीं। के। सदखंडागम कार ने भी यही किया, ज्ञायक शरीर, और फिर ज्ञायक शरीर के अलग भेद बनाएंगे उन्होंने, और भेद किए। नो आगम जीव, जीव प्राभत विषय उपयोगी विष्टो, मनुष्य जीव प्राभत विषय उपयोगितो व आत्मा आगम भाव जीवा। कौन सा आ गया अब ये? द्रव्य कहाँ तक हो गया? नहीं, अभी थोड़ा एक लाइन छूट गई। गत्यंत्र मनुष्य तद व्यतिरिक्तो कर्म नो कर्म विकल्पा। व्यतिरिक्त किसे कहते हैं? जो छूटता है। तो कर्म और नो कर्म हमेशा छूट जाते हैं। इस अपेक्षा से वह कौन सा क्या हुआ? क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? नो आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य व्यतिरिक्त जीवा। तो कर्म और नो कर्म की अपेक्षा जीव क्या है? व्यतिरिक्त। कर्म की अपेक्षा और नो कर्म की अपेक्षा जीव कहना। जैसे अपन ने कह दिया यह देव है, अब वो देव किसकी अपेक्षा है? कर्म की अपेक्षा। ये काला गोरा है, ये नाटा ऊंचा है, नो कर्म की अपेक्षा। ये व्यवहार में आते हैं कि नहीं? वो व्यक्ति छोटा है, वो व्यक्ति बड़ा है, वो व्यक्ति मोटा है, वो व्यक्ति पतला है, तो ये आ गया नो कर्म की अपेक्षा। और कर्म की अपेक्षा से ये साता है, असाता है, इस प्रकार से ऐसा लेना चाहिए। अब ये तीन चार लाइनें आपको 3-4 बार पढ़ो, फिर समझ में नहीं आया फिर पूछो। ये तद्व्यतिरिक्त भी जो है ना, ये शब्द है, इसकी भी परिभाषा नहीं बनाते, भेद बनाते हैं। तद्व्यतिरिक्त यानी कर्म जिससे छूटता है जीव, उसको व्यतिरिक्त बोलते हैं, छूटता है। नहीं, इन दोनों से पृथक हो गया ना ये तद्व्यतिरिक्त। दोनों से पृथक हाँ, है। तो कर्म की अपेक्षा, नो कर्म की अपेक्षा ये व्यतिरिक्त यानी अन्य से जो पर पदार्थ हैं उनसे हमारा लक्षण बनाया जा रहा है। व्यतिरिक्त से अर्थ है पर से। कर्म और नो कर्म पौद्गलिक हैं कि जीव स्वद्रव्य हैं, तो उनसे हमारा लक्षण बनाया जा रहा है, हमारी पहचान बनाई जा रही है। जैसे आपने कहा ना कि ये व्यक्ति नाटा है, छोटा है, तो ये नाटापना जीव में है कि पुद्गल में है? पुद्गल। और लक्षण किसका बना रहे? ये व्यक्ति, ये व्यक्ति छोटा है। तो अब व्यतिरिक्त यानी पर पदार्थ जो हमारा है ही नहीं, उसका आरोप करना, इसलिए किस में जाएगा? द्रव्य जीव में। किस में गया? द्रव्य में। तीन भेद किए ना, ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। तो ये ज्ञायक तो है और भावी भी है, लेकिन तद्व्यतिरिक्त मतलब कर्म नो कर्म की विवक्षा को लेकर के जो कर्म हमारे जो पर हैं फिर भी उनमें हमारा आरोप है, हम उसमें निमित्त हैं। कर्म और नो कर्म में कर्म के कर्ता हम हैं, उस कर्म के कर्ता हम होने से कर्म ने हमें कहा ये व्यक्ति सुखी है, ये व्यक्ति दुखी है।
क्योंकि उस कर्म के कर्ता हम थे। लेकिन परिभाषाएं उपलब्ध नहीं है ना उसकी, तद व्यतिरिक्त इत्यादि। कुछ परिभाषाएं शब्द से ही लगा लेना चाहिए। नहीं तो परिभाषा तो एक ज्ञायक और भावी से भिन्न हो गया ना, तद्व्यतिरिक्त का मतलब इन दोनों से भिन्न है। अब उन दोनों से व्यतिरिक्त का अर्थ है जो हमसे अलग है उसको हमें लक्षण बनाना, जैसे आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण बनाए थे ना। जी तो यहाँ व्यतिरिक्त का अर्थ है जो हमसे पृथक है फिर भी हमारा वो लक्षण बन रहा है, हमारी पहचान बन रही है। जैसे हमने कहा ये नाटा है, ये लंबा है, तो अब वो हमसे पृथक है नाटापना, लेकिन फिर भी आरोप किस पे आ रहा है? जीव पर। तो इसलिए उनकी परिभाषा अलग से ना दे करके शब्द रूप परिभाषा मान लेना चाहिए। दे देते तो और अच्छा था, अपन लोगों जैसे व्यक्तियों को अच्छा रहता। एक बात दूसरी ये भी है कि ये शब्द जो है जैसे द्रव्य भाव, दूसरे शब्द, ये शब्द जो है दूसरी जगह भी प्रयुक्त होते हैं और यहाँ भी प्रयोग कर लेते हैं। ये जैसे आगम शब्द है, आगम शब्द सिद्धांत या शास्त्र इत्यादि के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पे भी उपयोग कर ले रहे हो। तो जो अनादि काल से चला आ रहा है उसका नाम आगम है, वही तो यहाँ ले रहे हैं कि हमें ज्ञान चला आ रहा है लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ज्ञान में पड़ा हुआ चला आ रहा है। आगम का हम ये कह रहे हैं कि जैसे निक्षेप की ये व्यवस्था इन्होंने बनाई, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्सन्यासा, ये 4 प्रकार का निक्षेप है। अब द्रव्य की सामान्य जो परिभाषा है वो अलग है, भाव की सामान्य जो परिभाषा है वो अलग है। अगर इनको ये 4 वेद बनाने ही थे, कुछ भी बताना था, तो ये द्रव्य अथवा भाव दूसरे नाम कुछ भी डाल सकते थे इसमें। नहीं, निक्षेप डालना यहाँ किनको करना? उन्हीं को निक्षिप्त करना है। द्रव्य का ही तो निक्षेप करना है, भाव का ही तो निक्षेप करना है। निक्षेप किसका करना है? हमें जीव का ही। हम कैसे नाम बदल देते? हमें वही व्यवस्था बनाने के लिए शब्द आपके पास और नहीं थे क्या? नहीं, शब्द देते तो और का निक्षेप हो जाता। हम महावीर स्वामी की तो निक्षेप करेंगे। महावीर स्वामी महावीर का नाम है और मूर्ति भी महावीर स्वामी की है। क्या हम दूसरा नाम नहीं रख सकते थे इसका? महावीर स्वामी की मूर्ति कह देते या कुछ दूसरा नाम रख देते? जो महावीर स्वामी सिद्धालय में विराजमान हैं उन्हीं का नाम तुम यहाँ क्यों रख रहे हो? क्योंकि हम उन्हीं की पूजा करना चाह रहे हैं। हम इसलिए उसका नाम आगम नो आगम द्रव्य रख रहे हैं कि हमें द्रव्य को ही तो समझना है और द्रव्य के भाव को समझना है। हम नाम बदल ही नहीं सकते, क्योंकि सर्वनाम में हम उसी को लाएंगे जिसका हमने नाम पहले लिखा है। तो हम आगम किसको समझेंगे? हम आगम को ही तो समझना चाहते। जीव जो है, जीव के संबंध में तुम्हें ज्ञान है कि नहीं है? तो फिर अभी आप क्यों नहीं बोल रहे? अभी हम अजीब का वर्णन कर रहे हैं। तो आगम इसी तो बोलते हैं जो हमारे पास नहीं है, परंपरा से चला आ रहा है, उसको आगम बोलते हैं। और भाव किसे कहते हैं? तद्रूप जो भाव होना, वर्तमान में उपस्थित होना। भाव का अर्थ होता है वर्तमान में उपस्थित होना। तो उपस्थित में क्या है? जो उत्पन्न हुआ है और मिटेगा, उसको भाव बोलते हैं। नहीं बन जाता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दूसरा नाम रखने में गलत हो जाता है, क्योंकि हमें दूसरा चाहिए ही नहीं, हमें तो वही चाहिए। सो अयम स्थापना में हम मूर्ति भी तो कह सकते थे इसको, लेकिन पूजा के समय हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्तिमान की पूजा करते। नमस्कार अपन ने मूर्ति को किया है कि मूर्तिमान को? मूर्तिमान को किया, मूर्ति को नमस्कार है ही नहीं। इसलिए जीव प्रावत विषय। अब भाव हो गया। जीवन पर्यायण मनुष्य जीवत्व पर्यायण वहा क्या है? समाविष्ट है, समाविष्ट आत्मा नो आगम भाव जीवा एव मित्रे स्वाहा मित्रे वामपि पदार्था नाम नामादि निक्षेप विधिर नियोज्य। जीव पर्याय के द्वारा मनुष्य जीवत्व पर्याय है, जीवत्व रूप जो पर्याय है वह अथवा उससे जो समाविष्ट है आत्मा
नो आगम भाव जीव। देखो कितनी अच्छी भाव परिभाषा बनाई, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। आगम द्रव्य रूप और नो आगम द्रव्य रूप। आगम द्रव्य रूप तो अपन ने समझ लिया था कि नहीं? आगम द्रव्य रूप, आगम द्रव्य किसे कहते हैं? जो उस विषय का ज्ञाता तो है लेकिन लेकिन वर्तमान उपयोग से रहते आगम द्रव्य है। और नो आगम द्रव्य तो अपन ने 3 शरीर मान ही लिए, ज्ञायक, भावी और तद व्यतिरिक्त। अब आ गया कौन सा? आगम आगम भाव, द्रव्य का भाव। आगम भाव और नो आगम भाव। तो आगम भाव किसे कहता है? आगम भाव, देखना 2 शब्द देखना, आगम भाव। भाव। तो द्रव्य में त्रिकालिक आते हैं, भाव में वर्तमान। तो कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, जीव प्रावृत विषय उपयोग आविष्टो। जीव प्रावृत विषय के उपयोग से वर्तमान में आविष्ट है, उसी में उपयोग है। मनुष्य जीव प्रावृत विषय उपयोग युक्तो वा। मनुष्य के जीव प्रावृत को जानना चाहता है तो उसका उपयोग भी किसमें है? उसी में है। उसी में। उसको क्या बोलते हैं? आगम भाव। आगम भाव जीव। तो आगम द्रव्य और आगम भाव में ऐसी तुलना कर लो। आगम द्रव्य में क्या है? ज्ञाता तो है लेकिन उपयोग, इसमें उपयोग है, चाहे ज्ञाता होवे या हमने कल ज्ञान था कि नहीं हमें पता नहीं, आज हमारा उपयोग उसी में लगा हुआ है। तो क्या कहलाता है? आगम भाव जीव। आगम भाव जीव। अब देखो नो आगम कितनी अच्छी परिभाषा है। जीवन पर्यायण मनुष्य जीवत्व पर्यायण वह समाविष्ट आत्मा। हम जीवत्व पर्याय। अब यहाँ क्या हटा दिया? समझना बहुत बड़ी चीज है। आगम में और नो आगम में क्या आ गया? क्या हट गया और क्या आ गया? नहीं, विषय हट गया। देखो ऊपर क्या लिखा है ऊपर? हाँ, वहां जीव वो था नहीं, देव भी है, वो भी मनुष्य जीव के संबंध में जान रहा है। यहाँ कौन है? जीवत्व, मनुष्यत्व। पर्याय नो आगम में तद्रूप पर्याय में विद्यमान है और वहाँ तद्रूप पर्याय में विद्यमान होना जरूरी नहीं है। इतना अंतर था। देखो कितना अच्छा है। जीव प्रावृत विषय उपयोग आविष्टो जीव। और यहाँ क्या लिखा है? जीवन मनुष्य जीवत पर्यायण आविष्ट। जीवन पर्याय से समाविष्ट है ना, जीवन पर्याय में है। उस आत्मा को नो आगम भाव जीव कहते हैं। जैसे अपन लोग नो आगम भाव जीव में आएंगे और अपने संबंध में कोई देव जान रहा है तो आगम भाव जीव मनुष्य जीव में आएगा। और अपन वर्तमान पर्याय में हैं, इसी का अनुभव कर रहे हैं। नो आगम भाव। एवं इतरेषु अपि पदार्था नाम नावादि निक्षेप विधि निषुज्य। इस प्रकार से नावादि निक्षेपों में योजना ने जो अजीवादि है ना, उसमें निक्षेप करना चाहिए। शाक्यमर्थम वह किस लिए? वह शब्द से निक्षेप आदि क्यों किए गए? इनका न्यास क्यों किया गया? नहीं, अभी तो नित्य ही कहा ना। एवं इतरेषु पदार्था नाम नादादि निप्तिक विनिर्ज नामादि निक्षेपों विनिर्जय। वह क्यों करना चाहिए? तो कहते हैं आप प्रकृति निराकरण। अच्छा ठीक है। ये है कि नामादि निक्षेपों का आपने कथन क्यों किया? इनकी क्या जरूरत थी? दुनिया में यदि नाम स्थापना नहीं होता तो क्या नुकसान था? अपन किसी के नाम नहीं होते कितना मजा होता। मान लो किसी का नाम नहीं हो तो झगड़ा डंडा तो नहीं होता। अरे झगड़ा डंडा नहीं होता लेकिन व्यवहार कैसे होता? आप प्रकृति निराकरण यानी कहीं से कहीं पहुंच जाते, किसी को लेने गए हो किसी को पहुंच जाते। आप प्रकृति निराकरणाय प्रकृति निरूपणाय चाह। हमें फलाने व्यक्ति से ही मतलब है, ऐसा प्रकृति निरूपण के लिए नाम निक्षेप आदि करना है। हम मूर्तियां हैं, हमें महावीर स्वामी को पूजना है, हम किसको पूजें? मूर्तियां तो सबकी होती हैं।
तो हमें उस मूर्ति का नाम रखना पड़ेगा कि भाई ये गांधी जी की है, ये नेहरू जी की है, ये महावीर स्वामी की है। निक्षेप विधिना शब्दार्था प्रस्त्रीयते। निक्षेप विधिना शब्दार्था प्रस्तीर्यते। निक्षेप की विधि के द्वारा शब्दों के अर्थ का विस्तार किया जा, प्रस्त्रीयते यानी वहाँ तक पहुँचा जाता है। तत्शब्द ग्रहणम किमर्थम, शब्द ग्रहणम किमर्थम, तत्शब्द आपने तत्न्यासा कहा था ना, तत्शब्द आपने क्यों ग्रहण किया? सर्व संग्रहार्थम, सभी का संग्रह करने के लिए न। क्या शब्द? असति ही तत्शब्दे सम्यक दर्शनादि नाम प्रधाना नाम यो न्यासेन अभिसंबंध स्यात्। दर्शनादीनां प्रधानानाम् एव न्यासेन अभिसंबन्धः स्यात्। असति ही तत्शब्दे सम्यक दर्शनादि नाम प्रधाना नाम यो न्यासेन, सभी के लिए ग्रहण करने के लिए, चाहे वो प्रधान हो चाहे अप्रधान हो, चाहे वहाँ प्रसंग में होवे या न होवे, सभी में इसका संबंध जोड़ने के लिए हमने इसका शब्द का प्रयोग किया। तद विषय भावेन उपगृहीता नाम जीवादि नाम अप्रधानाम न स्यात्। जीवादीनां अप्रधानानां न स्यात्। तो इस प्रकार से तद विषय भावेन उपगृहीता नाम जीवादि नाम, यदि ये होते तो यहाँ जीवादि को ग्रहण करते, अप्रधान को ग्रहण नहीं करते, यानी इन्हीं में लगाते और अन्य किसी में नहीं लगाते। तो यहाँ जीवादि का जो वर्णन किया है, क्या नाम स्थापना इन्हीं में लगते हैं कि अन्य में भी लगते हैं? तो जो वर्णन नहीं है उनमें भी इनको लगा लेना चाहिए। मोक्ष मार्ग में ही नहीं, संसार मार्ग में भी नाम निक्षेप व्यवस्था तो संसार की कर रहे हैं ये, सबकी, मोक्ष की भी रहेगी, परमार्थ की भी रहेगी। दूसरे दर्शनों में नाम और रूप से ही पदार्थों को जानने की व्यवस्था दी है बस। अब उससे भी काम चल जाएगा। ऐसे तो नाम से जो व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं, जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को नाम से जाना जा सकता है। कैसे जाना जाए? स्थापना के बिना नाम से। तो नाम तो अतत गुण वाले का भी होता है। कोई भी नाम रखो उसका, जैसे मूर्ति है, ये मूर्ति जैसे आपने महावीर भगवान की मूर्ति है, बस इतना आप जान रहे हैं उसको? नहीं जान रहे हम अतत गुण वाले, हम किसी का भी मूर्ति, पत्थर का नाम भी रख सकते हैं, महावीर भगवान का मूर्ति है। नाम से नाम रख रहे हैं ना, इसका मूर्ति का नाम रख रहे हैं, महावीर भगवान की मूर्ति है। हम तो किसी को पत्थर का भी नाम रख देंगे ना, स्थापना के बिना। महावीर भगवान ही पत्थर है। हाँ तो रख सकते हैं आप, कोई बाधा क्या है उसमें? बाधा तो हम ऐसा ही तो आप कह रहे, बुद्धि से यह वह है ऐसा मानना स्थापना निक्षेप। बुद्धि से नहीं, सा वह उसमें आकर के विराजमान है। नहीं, बुद्धि से आपने आरोप किया है ना, ये बुद्धि से ही तो आप आरोप कर रहे हैं यह वह है। नहीं, वो स्थापना अलग है। हमारे यहाँ दो स्थापना है। एक स्थापना तदाकार बुद्धि से है, और ये भगवान वाली बुद्धि से नहीं, साक्षात जिनेन्द्रियो आगच्छ, इसमें साक्षात जिनेन्द्रियो की स्थापना की गई है। ये तो बुद्धि से ही तो आप स्थापित कर रहे हैं ये महावीर भगवान बुद्धि से नहीं, बुद्धि से नहीं, साक्षात। साक्षात कहाँ है महावीर भगवान? अरे तुम्हें नहीं दिखते तो क्या करें? प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद को दिखते हैं साक्षात जिनेन्द्रियो को विराजमान। तो स्थापना रूप अकेले से, नाम अकेले से काम नहीं चलता। नाम अतद गुण ग्राही होता है, तद्रूप नाम हो ऐसा कोई नियम नहीं है किसी का भी। नाम व्यवस्था आपको बनाना है तो नाम से आपकी व्यवस्था बन रही है। नहीं बन सकती। नाम महावीर कोई व्यक्ति कुत्ते का भी रख सकता है, सूक्ष्मता से व्यवस्था। कोई व्यक्ति हमें कुत्ते का भी नाम रख सकता है कोई, फिर क्या करेंगे? भगवान नाम रख दिया किसी कुत्ते का तो क्या करोगे? उसकी पूजा कर लेंगे? नहीं, नाम की व्यवस्था ही है कि जाति गुण क्रिया या इत्यादि के बिना जो नाम रखा जाता है। और हमें तो क्रिया से चाहिए, इसलिए स्थापना चाहिए पड़ी हमें तो क्रिया चाहिए, तदगुण चाहिए। चारों में भिन्न भिन्न अर्थ हैं। स्थापना में हमें तद्रूप पना चाहिए, नाम में तद्रूप होना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए नाम अकेले से काम नहीं चलेगा, स्थापना भी चाहिए। उन्होंने स्थापना को इसलिए नहीं लिया कि उनके यहाँ वस्तुतः वेदों में स्थापना है ही नहीं।
अपन उनकी भाव समझें, वेदांतियों में स्थापना नाम की कोई चीज है ही नहीं। नहीं, स्थापना तो मूर्ति की वो भी कर रहे हैं। नहीं है, वेदों में नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं है। वेदों में इसकी नहीं है, ज्यादा वेदों में स्थापना नहीं है। उनके यहाँ वेदों में स्थापना नहीं है, जैनियों से वहाँ पहुँचा है। किसी भी वेद में मूर्ति की स्थापना नहीं है। पूरे चारों वेदों में कहीं भी मूर्ति की स्थापना होती ही नहीं, उनके है ही नहीं, उपनिषद, उत्तर उपनिषद में है ये। कहीं नहीं है मूर्ति की स्थापना। सकाम सकाम जो है भक्ति में इसका उल्लेख ये किया सब गया। उन्होंने मूल वेदों में स्थापित नहीं किए, बाद में पुराणों में ये आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं है मूल वेदों में। ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ना शंकर, कुछ भी नहीं है, ना पार्वती आदि, कुछ भी भेद है ही नहीं। ये तो पुराणों में आए उनके, और पुराण बात के अपने वेदों में कहीं भी ना ब्रह्मा का नाम, विष्णु का नाम, कुछ नाम है ही नहीं वेदों में। वेद तो अरूपी मानता है, सर्वबाहु, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञाता, ये उनका मानते हैं। मूर्तियों की स्थापना तो उनके यहाँ बहुत बाद में आई, और जैनियों से गई है मूर्ति की स्थापना। तत्शब्द ग्रहण से संग असत्य हो गया ना ये। अप्रधान तत्शब्द ग्रहण में पुनः क्रियमाण सति सामर्थ्यात् प्रधानानाम अप्रधानानाम च ग्रहणम सिद्धम भवति। तत्शब्द ग्रहण से पुनः क्रियमाण होने पर, शब्द शब्द जो है क्रियमाण होने के समर्थ से, क्योंकि तत्शब्द जो है अनेक अर्थ वाला होता है, अनेकों में तद लगता है, ऐसा क्रियमाण क्रिया ने सब में लगने वाला होने से इस सामर्थ्य से प्रधान और अप्रधान दोनों को ग्रहण होता है, इसलिए यहाँ तत्शब्द कहा गया है। ओम शांति।